चलिए आइए बैठ करके पहले 1 मिनट लगेगा, लेकिन आज ऐसे-ऐसे आर्गुमेंट मिलेंगे आपको कि मज़ा ना आ जाए तो पैसे वापस, तो कहीं न कहीं इस्तेमाल करेंगे आप। तो 1.5 मिनट का वीडियो है, पहले देख लेते हैं पूरा, फिर एक-एक लाइन को ऐसे उधेड़ेंगे, ऐसे खोल देंगे रस्सी की तरह, ठीक है? मनुष्य का शरीर खुद में सबसे अच्छा डॉक्टर है। उसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। जितने भी बाहरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, ये सिर्फ आपके शरीर का सहयोग करते हैं। मनुष्य का शरीर स्वयं खुद को ठीक करता है। तो जितनी भी बाहरी चीजें आपको दी जाती हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ हमारे शरीर में सहयोग कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त हमारा शरीर खुद स्वयं को ठीक करता है। जब हम अपना भोजन प्राकृतिक रखेंगे, सब कुछ प्रकृति के हिसाब से ग्रहण करेंगे, सात्विक भोजन अपनाएंगे, तब वैसे ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। तो सात्विक आहार के कुछ नियम भी होते हैं। पहला नियम होता है कि भोजन रसमय होना चाहिए। रसमय अर्थात जिसमें पानी होता है। हम अधिकतर जो खाना खाते हैं उसमें पानी नहीं होता। मनुष्य का शरीर 70% वाटर है, 70% पानी का बना है। इसलिए हमारी रोज की दिनचर्या में 70% हमें लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, पानी ग्रहण करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम सूखा भोजन ज्यादा ग्रहण करते हैं, तभी हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए भोजन जो भी हो वो रसमय हो। जैसे हमारे मज़ा आया ना सुन करके? लेकिन चलो, अब फाड़ते हैं एक-एक स्टेटमेंट को। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर खुद सबसे अच्छा डॉक्टर है, उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, ये सिर्फ आपके शरीर का सहयोग करते हैं। मनुष्य का शरीर स्वयं खुद को ठीक करता है। तो जितनी भी बाहरी चीजें आपको मनुष्य का शरीर अगर खुद को ठीक करता है, तो उन कंडीशंस का क्या जब मनुष्य का शरीर ही खुद को मार रहा है? कितनी प्यारी लाइन लगती है ना? आहाहा! क्या करें फिर, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ का क्या करें? रूमेटाइड आर्थराइटिस का क्या करें? वही इम्यून सिस्टम आप ही के जॉइंट्स में जाकर के आप ही की हड्डियों को चबा जा रहा है, जॉइंट्स को चबा जा रहा है। ल्यूपिस उसके अंदर में वो आपकी किडनी पर, आपकी स्किन पर, आपके दिमाग पर हमला कर दे रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपके उसमें न्यूरॉन पे हमला कर दे रहा है। यहाँ तक कि टाइप 1 डायबिटीज़ सुने हो? वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि शरीर का ही इम्यून सिस्टम खुद के ही पैनक्रियाज़ के सेल्स को खा गया है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है। सीलिएक डिजीज़ हमारी तो थीसिस है उस पे भाई। ऐसे प्रोटीन जो गट के अंदर में जाकर के आपको तकलीफ देख सकते हैं, आपका शरीर उसके अब खुद के खिलाफ ही काम कर रहा है। ये सारा का सारा गुड़ गोबर भी ये मेरे अंदरूनी डॉक्टर का करा धरा है, ये सारा का सारा ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़। जो ताकत है मेरे इम्यून सिस्टम की, वो मेरा शरीर का इम्यून सिस्टम अगर चीज़ों को सही कर सकता है, तो कभी-कभी बौरा जाता है, पगला जाता है और खुद को ही नुकसान भी कर सकता है। इससे बड़ा मैं क्या एग्ज़ाम्पल दूँ, हर बार देता रहता हूँ, फिर दे देता हूँ कि कोरोना के अंदर में जिन लोगों का इम्यून सिस्टम तगड़ा था, वो लोगों का मरे थे वो लोग, क्योंकि कोरोना आता है, उसको उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, हमारे शरीर के अंदर का डॉक्टर काम करता है, इतना पगला जाता है कि बहुत सारे केमिकल्स बना देता है, बहुत सारे साइटोकाइनिन बना देता है। तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म से ही हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे देखा है ना, बुखार अगर शुरुआत में आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर बुखार एक हद से आगे बढ़ गया तो फिर आपको नुकसान कर जाएगा। उसी तरीके से ये इम्यून सिस्टम का भी यही लेना-देना है कि अगर पगला गया, उसका रिस्पॉन्स बहुत पगला गया, तो हमारा ही नुकसान कर जाएगा। जितने भी एलर्जी सुनी है तुमने, जितनी भी हो, क्या है वो? हमारा ही डॉक्टर है, शरीर वाला ही डॉक्टर है, वही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। लोगों को मूँगफली की एलर्जी होती है, सीधे अंदर से गला पकड़ लेता है डॉक्टर। हाँ, शरीर के अंदर वाला ब्लड प्रेशर को गिरा देगा। अगर तुम्हारे पास वो एपिपेन नहीं है ना, एपिपेन, वो एपिनेफ्रिन वाला पेन लगा, मतलब यहाँ पर तो मैंने मारा क्योंकि तुमको शक्ल ही दिख रही है, मगर वो थाई पे मारते हैं। अगर मिनटों में नहीं मिला तो एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स से मर जाओगे, परलोक सिधार जाओगे। हाँ, तो अधूरा सत्य है, हमारे शरीर के अंदर मैं खुद का डॉक्टर हूँ, इम्यून सिस्टम कहते हैं उसे। इम्यून सिस्टम है, होमियोस्टेसिस है, टिश्यू का रिपेयर सिस्टम है, रीजनरेशन भी हो जाता है लिवर में। लेकिन मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर वाकई में शरीर अपना सबसे अच्छा डॉक्टर है और हजारों सालों से इंसान अपने शरीर के साथ रह रहा है, मतलब उसके पास सबसे अच्छा डॉक्टर है, तो इंसान की एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ है बेसिकली हजारों सालों से 30 से 35 साल है। मतलब कि हंटर गैदरर से लेकर के 19वीं सदी सदी तक, जब तक आदमी 100% प्राकृतिक खा रहा था, तब से हर तीसरा या चौथा बच्चा 5 साल की उम्र से पहले मर जा रहा है। उन बच्चों के अंदर भी वो सबसे अच्छा डॉक्टर बैठा हुआ था। और ये जो
बच्चों के अंदर में जो डॉक्टर बैठा हुआ था सबसे अच्छा वाला, वो रोजाना मीजल्स, डायरिया, टिटनेस, निमोनिया, चाइल्ड बर्थ, सेप्सिस, इसके सामने डेली ये डॉक्टर हार रहा है। और जिस दिन से इंसान ने सीवेज सेपरेशन करना शुरू करा, वैक्सीनेशन लगाना शुरू किया, एंटीबायोटिक्स लेने शुरू किए, उस दिन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 गुनी हो गई है। मतलब कि शरीर वही रहा, डॉक्टर साहब वही रहे, लेकिन नतीजा बदल गया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर हमने करने शुरू किए। तो साफ पता चल रहा है कि बदलाव शरीर के अंदर से नहीं आया था, इन चीजों को लेकर के बाहर से आया था। उसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। जितने भी बाहरी सप्लीमेंट्स उसे कोई दवाई, मतलब शरीर अपना सबसे अच्छा डॉक्टर है, उसे कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकती, सॉरी, उसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। रेबीज को पकड़ लो, लक्षण शुरू अगर हो गए रेबीज के, तो उसके बाद मृत्यु की दर 100% है। दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक है रेबीज। लेकिन अगर तुमने काटने के बाद वैक्सीन लगवा ली या फिर एंटीबॉडीज ले ली, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ले लिए, तो फिर लगभग लगभग 100% ही लोग बच जा रहे हैं। मतलब कि वही शरीर है, वही इम्यून सिस्टम है, लेकिन फर्क किस चीज का आ रहा है कि बाहर से जो मदद आ रही है वो सही समय पर मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। भारत के अंदर में रेबीज से बहुत लोग मरते हैं जो केवल और केवल झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। बात यहाँ थोड़ी रुकेगी। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, टिटनेस, ट्यूबरक्यूलोसिस, एचआईवी, एपिलेप्सी, हाइपोथायरॉयडिज्म, मलेरिया, सेरिब्रल पाल्सी, सीवियर एनीमिया, अपेंडिसाइटिस, जो अगर फट जाए तो मतलब ऑलमोस्ट व्यक्ति की मौत ही हो जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनमें से ये चीजें अपने आप ठीक नहीं होती जब तक कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन ना हो, बाहर से कोई व्यक्ति मदद ना करे। और वो जो मदद कर रहा है बाहर से, वो डॉक्टर ही है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर है। क्योंकि आंतरिक शरीर तो सबके पास ही था ना। अगर इलाज नहीं मिलता ना टीबी के अंदर में, पल्मोनरी टीबी के अंदर में, तो लगभग लगभग 50% लोग मर जा रहे हैं। और अगर इलाज मिल जाए तो 100% लोगों को हम बचा सकते हैं। समझ लो, 100% को बचा सकते हैं, क्योंकि बाहर से हम एंटीबायोटिक्स दे पा रहे हैं। एचआईवी, जो एक जमाने में ऐसी कंडीशन मानी जाती थी कि भैया एचआईवी हो गया तो मौत का फरमान है, आज की तारीख में एचआईवी की जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, उसने मौत को इस लेवल पे ला दिया कि लगभग लगभग व्यक्ति उस क्रॉनिक कंडीशन को मैनेज करता चला जाता है, लगभग लगभग उतनी ही उम्र में मरता है जब नॉर्मल कॉजेज से उसको मरना हो रहा था। तो लगभग एचआईवी वाला व्यक्ति आजकल सामान्य उम्र जी पा रहा है। और हमने उसके ट्रांसमिशन को भी इतना दबा दिया है कि वो किसी और व्यक्ति को ट्रांसमिट ना करे। और हमने कई सारे केसेस देखे भाई, मतलब कि लोगों में दिमाग आ जाता है। स्टीव जॉब्स से बढ़िया क्या एग्जांपल मैं दूं आपको, कि स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर था, मतलब ट्यूमर था बेसिकली। और वो पैनक्रियाटिक कैंसर वैसे खतरनाक होते हैं, लेकिन उनमें से इसके वाला कंपैरेटिवली मैनेजेबल था अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाता तो। महीनों तक उन्होंने सर्जरी टाली, वही जूस की डाइट, मेरा शरीर सबसे अच्छा डॉक्टर है, मैं सही हो जाऊंगा। स्टीव जॉब्स की बात हो रही है, सीधे परलोक सिधार गए। कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि कोई भी दवा आपको बाहर से ठीक नहीं कर सकती, यही बोला ना उन्होंने, उसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। उसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। छोटे छोटे बच्चे जो इंसुलिन ले रहे हैं, रेबीज की वैक्सीन ले रहे हैं, ओआरएस, एंटी रेट्रोवायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, तो उनसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बकवास है। जितने भी बाहरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, ये सिर्फ आपके शरीर का सहयोग करते हैं। मनुष्य का शरीर स्वयं खुद को ठीक करता है। ओके, सप्लीमेंट्स है। शरीर में जब किसी चीज की कमी हो रही होती है, टेस्ट में जब पता चलता है कि इस चीज की कमी है शरीर के अंदर में, तो डॉक्टर बोलता है इसको सप्लीमेंट करो, सप्लाई करो शरीर के अंदर में, ताकि जो कमी है वो पूरी हो जाए, तुम अच्छे से जी पाओ। जो उस चीज को तुम कवर कर रहे हो बीमारी से, क्या बोला, क्या लाइन बोली? सहयोग करते हैं। मनुष्य का शरीर स्वयं खुद को ठीक करता है। सप्लीमेंट वाली दुनिया अलग हो गई भाई, कि अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट कर दिया। ये वाली दुनिया अलग है भाई, डिजीज वाली, जो ठीक होने वाली जो दुनिया है। और ये चीजें इतनी भी अलग नहीं है, ओवरलैपिंग है। मतलब कि अगर विटामिन सी की कमी हो रही है शरीर के अंदर में, तो वो पूरा का पूरा व्यक्ति के शरीर पे दिख जाएगी। उसका स्किन खराब होने लगेगी, तो दूर से देखने में लगेगा बीमारी हो रही है, लेकिन क्या था, उसको केवल और केवल विटामिन सी की कमी थी, उसको मिला, उसका शरीर ठीक से काम करने लगा, उसका कोलेजन ठीक से बनने लगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो तुमको आगे काम आने वाली हैं, डॉक्टर से मिलने भी जाओगे ना तब भी तुम्हारे लिए काम आएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर पहले से दवाई लिखना शुरू कर देता है, तो तब आप बोल सकते हो कि देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं अभी दवाई नहीं लेना चाहता, मेरे को पहले कुछ ऐसा बता दो जो मेरी जिंदगी में ठीक ठाक तरीके से मैं कर लूँ, तो मुझे दवाइयों की जरूरत उतनी ना पड़े। तो डॉक्टर आपको बता सकता है कि नहीं भाई साहब, हम तुमको जो चोट लगी उसके लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इसमें एंटीबायोटिक ही देनी पड़ेगी। या डॉक्टर आपको बोल सकता है कि हाँ भाई साहब, आप अगर बीपी के लिए, शुगर के लिए आप ये अपनी जिंदगी में बदलाव कीजिए। क्या है वो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको बता सकता है कि भाई फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब कि ड्रग्स के जरिए वो आपके शरीर तक सही तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कि जिसके अंदर में कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपके शरीर के अंदर में जाएगा, कोई पर्टिकुलर एंजाइम कोई पर्टिकुलर पाथवे को बदल लेगा या रोकेगा, कुछ भी करेगा और आपको उससे फायदा मिलेगा।
तो ये हो गया फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो आपके दिल की धड़कन को थोड़ा सा धीमा कर देंगे। स्टैटिन्स हैं, वो लिवर के अंदर में एक एंजाइम को काम करने से रोक देंगे, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनना थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है सर्जिकल इंटरवेंशंस, जहाँ आप किसी व्यक्ति की फिजिकल एनाटॉमी को बदल रहे होते हैं। मतलब कि अगर किसी का अपेंडिक्स फट गया है, या किसी का ब्लड वेसल के अंदर में स्टेंट डालना है, फ्रैक्चर हो गया है और इतना तगड़ा हड्डी टूटा है कि उसमें प्लेट लगा करके स्क्रू नट बोल्ट लगाने हैं, तो ये क्या है? ये आपका सर्जिकल इंटरवेंशन हो गया ना एक तरीके से। चिल्लाते रहो कि मेरा शरीर तो बहुत तगड़ा डॉक्टर है, या मदद लेनी पड़ेगी ना। फिर आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के भैया आपकी एक्सरसाइज हैं, फिजियोथेरेपीज हैं, स्ट्रक्चरल डाइट प्लान्स हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज हैं, स्लीप का हाइजीन है, स्मोकिंग का रोकना है, दारू न पीना है, भागना है, दौड़ना है, कूदना है, खेलना है, रिहैबिलिटेशन भी इसके अंदर में आता है, और यहाँ तक कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी इसमें आता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो मैम शायद सप्लीमेंट शब्द का इस्तेमाल करके ड्रग, सप्लीमेंट और सर्जरी तीनों को ही लपेट दे रही हैं कि हमारा सबसे बढ़िया तो डॉक्टर है शरीर के अंदर में, बाकी तो क्या ही करोगे चीजों को लेकर के। दी जाती है, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ हमारे शरीर में सहयोग कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त हमारा शरीर खुद स्वयं को ठीक करता है। ठीक है, हाफ हो गया ना ये, मतलब समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से ये गड़बड़ ये किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर सकता है इलाज न लेने के लिए, कि हाँ शरीर ने खुद ही ठीक करना है, डॉक्टर तो कमीने लोग हैं, पैसा वैसा ऐंठने के लिए बैठे रहते हैं सारे के सारे। हाँ, हम ठीक हो जाएंगे, खुद ठीक हो जाएंगे हम। जब हम अपना भोजन प्राकृतिक रखेंगे, सब कुछ प्रकृति के हिसाब से ग्रहण करेंगे, सात्विक भोजन अपनाएंगे, तब वैसे ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ जी, आ गए। तो ये है असल में जो वो कहना चाह रहे थे कि भैया कि अगर आप सात्विक भोजन लेंगे और रसमय भोजन लेंगे, रसीला भोजन लेंगे, तो आपको क्या परेशानी आने वाले है? अभी तो बताया भाई तुम। हजारों सालों से अपन इसी शरीर के साथ हैं, हजारों सालों से खाना खा रहे हैं। पिछले 19th सेंचुरी से लेकर के अब तक हमने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को दोगुना कर लिया है, क्योंकि बाहर से साइंस आया, और इतने हजारों सालों से हम प्राकृतिक ही खा रहे हैं, ऑर्गेनिक ही खा रहे हैं। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डल रहा था उस टाइम पे, कोई पैकेज्ड फूड नहीं था उस टाइम पर, कोई रिफाइंड शुगर की बाढ़ नहीं आई हुई थी, कोई सीड ऑयल की साजिश नहीं चल रही थी। फिर भी लोग 35 साल में, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 साल थी, क्योंकि बच्चे ही मर जा रहे थे 5 साल से पहले के। प्रसव के दौरान औरतें मर जा रही हैं, क्योंकि उन औरतों को पास में खाने के लिए फॉलिक एसिड ही नहीं है, बॉडी के अंदर में आयरन ही नहीं है। हैजा से लोग मर गए। हैजा मालूम है क्या था? केवल और केवल हैजा था, बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल जाता है। कॉलेरा है, कॉलेरा मतलब हैजा, बच्चे के शरीर से पानी बाहर निकल जाता है। और केवल ORS दे करके अगर आपने वो समय गुजार लिया और शरीर को साथ दिलवा दिया, किसका? कि आपने उसको चीनी और पानी का घोल दे दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा वो समय निकलवा पाएगा जब उसका इम्यून सिस्टम एक्चुअल में उस कॉलेरा के बैक्टीरिया से लड़ करके कुछ हफ्ते के बाद में बच्चा और माँ दोनों जो है वो जिंदा बच सकते हैं। स्मॉल पॉक्स खत्म किया है हमने। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा, कोई तो पता नहीं क्या ही प्राकृतिक युग था, क्या ही सतयुग था, कोई बंदे को बीमारी नहीं होती थी। अब कलयुग है, अब लोगों को बीमारी पड़ती है। भाई ये सतयुग चल रहा है, जो आज से 500,000 साल पहले जो था ना, वो कलयुग था, क्योंकि उस टाइम पर बड़े बड़े राजा भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाते थे। ये जो प्राकृतिक युग की कल्पना है ना, वो इसलिए सर्वाइवरशिप बायस है। जो लोग बच गए जिंदा बुड्ढे, वो अपनी कहानी सुनाने लगे। जो बच्चे मर गए 5 साल से पहले, वो अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा कहाँ बचे? कौन कितने? अगर सोचो कि भूत होते तो ये सारे 5 साल से कम के बच्चे दुनिया भर देते ये बताने के लिए कि हम मर गए। लेकिन क्योंकि एक बुढ़ा जिंदा रह जाता है 100 साल से ऊपर का, तो उसके पीछे मुंह में सब माइक डालने को लगते हैं कि भैया अरे बताओ बाबा, कैसे जिंदा बच गए तुम? क्या करते थे? सांप का जहर 100% प्राकृतिक है, सारे के सारे मशरूम 100% प्राकृतिक हैं, सारे के सारे जहरीले फल 100% प्राकृतिक हैं। हमने जितने भी सब्जियां हैं वो हजारों सालों में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर करके खाने के लायक बनाई है। सारे के सारे प्लांट चाहते हैं वो हम उनको ना खाएं, सारे प्राकृतिक हैं। जिन लोगों को एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाता है मूंगफली से, मूंगफली प्राकृतिक है। इन्हीं मूंगफली मक्के के ऊपर में जो फंगस लग जाता है कभी कभी खेतों के अंदर में, जो खा करके लोग मर जाते हैं, वो प्राकृतिक है फंगस। यही फंगस कई लोगों को लिवर कैंसर करवा सकता है, प्राकृतिक है वो। और इसकी वजह से ये और नुकसान होता है कि अगर कोई चीज प्राकृतिक सो कॉल्ड नहीं है, आर्टिफिशियल है, इंसान बना रहा है, तो लोग उसको मना करने लग जाएंगे कि अच्छा इंसुलिन, अरे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसका जीन बदल दिया, लैब में बनाए हो, दवाई तो अप्राकृतिक होती, दवाई कैसे ले लें? तो इसका उल्टा इतना ज्यादा थप्पड़ की तरह पड़ जाता है कि लोग फिर प्राकृतिक चिल्लाते अप्राकृतिक को लात मारने लगते हैं। नेचुरल फैलेसी।
तो सात्विक आहार के कुछ नियम भी होते हैं। पहला नियम होता है कि भोजन रसमय होना चाहिए। रसमय अर्थात जिसमें पानी होता है। हम अधिकतर जो खाना खाते हैं सात्विक खाना खाओ तो तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा बॉडी का डॉक्टर अच्छे तरीके से काम करेगा। तो असल में ये सात्विक खाने को बोल रहे थे आपको। अब मेरे को एक बात बताओ कि मतलब ज्योग्राफी भी डिपेंड करेगा ना कि खाने में जो अगर ये बोल रहे हैं कि ऐसा खाना खाओ जिसके अंदर में पानी होता है, फल फ्रूट खाओ। बात सही है, फल फ्रूट खाओ। लेकिन फल फ्रूट पानी के लिए नहीं खाना है, फल फ्रूट खाना उसमें फाइबर है, उसमें शुगर है, उसके अंदर में अच्छे-अच्छे विटामिन्स है, मिनरल्स है, सब ये इन सब प्रोटीन है, इन सब के लिए खाना है ना। और भाई ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है ना, जहाँ पर जिस तरीके का एटमॉस्फेयर उस तरीके का खाना। और अगर सात्विक और शाकाहारी भोजन ही स्वास्थ्य की गारंटी ले रहा है तो पर यूनिट मीट कंजम्पशन भारत में बहुत कम है। भारत में भले से मांसाहारी लोग मिल जाएंगे लेकिन वो मांसाहार करते नहीं है सही मायने में, साल में 1-2 बार खा लिया। तो सही मायने में सबसे ज्यादा शाकाहारी हमारे देश के अंदर में, और सबसे ज्यादा मधुमेह के, सबसे ज्यादा डायबिटीज के, सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट हमारे यहाँ है। सात्विक खाने के अंदर में मांस मच्छी वगैरह तो आता नहीं है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के अंदर में हम कैसे सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं? और ये सारे के सारे पश्चिमी देश, डेनमार्क, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सारे के सारे जहाँ पर खाया ही जा रहा है मांस मछली वगैरह, और वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे 80 से पार जा रही है। तो कहाँ से माने हम ये सात्विक वर्सेस तामसिक का जो लॉजिक है वो न्यूट्रिशन की नजर से आ रहा है? भाई ठीक है, बोल देते भैया हम तो शुद्धता की नजर से बोल रहे हैं, पर ठीक है, शुद्धता है मान लेती, वो फिर भी मान लिया जाएगा। लेकिन जबरदस्ती उसको साइंस के मैदान में ला करके दौड़वाना सीधे मुंह के बल गिर रहा है। ये पर्टिकुलर आइडिया हमने अब डिस्कस कर लिया भाई कि साफ पानी, सैनिटेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर का एक्सेस, आपके पैसा, शिक्षा, धूम्रपान से दूरी, एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन है उसका कम होना, सड़क में सुरक्षा, एक्सीडेंट्स की कमी, प्रोटीन का इंटेक हायर करना हमारे जैसे देश के अंदर में, ये है ना वो सारी की सारी चीजें। तुम इस नजर से आ जाओ कि हाँ ठीक है, जानवर को क्यों मारना है, कुछ सेम तुमको जो जानवर में मिल रहा था वो कहीं और से ले लेते हैं, बराबर का ले लेते हैं। बात समझ में आती है। लेकिन ये कि नहीं नहीं हम तो शुद्ध के सात्विक खाने से बीमार नहीं पड़ोगे। उसमें पानी नहीं होता। मनुष्य का शरीर 70% वाटर है, 70% पानी का बना है। इसलिए हमारी रोज की दिनचर्या में 70% हमें लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो हमारा शरीर 18% कार्बन का बना हुआ है। तो फिर ऐसा करते हैं, हम अपने खाने में ना 18% कोयला खाना शुरू कर देते हैं डेली। हमारा शरीर का लगभग 1.5 किलो कैल्शियम से बना हुआ है, तो रोजाना 1.5 किलो वाला ऐसी चीजें खाना शुरू कर देंगे जिसमें 1.5 किलो कैल्शियम, डेढ़ मतलब कि हमारे परसेंटेज भी निकाल लो तो कहाँ से लॉजिक बना रही है वाली बात। जहाँ तक पानी की बात है वो आप ले लो, यूरिन शरीर काम कर रहा है, यूरिन निकल रहा है, बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट आ रहा है, पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हो, थोड़ा सा पेल आ रहा है, बिल्कुल सही पी रहे हो, बहुत ज़्यादा पेल आ रहा है, कम पी रहे हो, बस देख लो उसके हिसाब से पानी ऊपर नीचे कर लो। हमारा ब्रेन बना हुआ है ज़्यादातर फैट का, तो फिर ये खा लेते हैं और यहीं से आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा ये अगर आप देखो तो बादाम आँखों की तरह दिखता है, अखरोट ब्रेन की तरह दिखता है, ये बार फला पत्ता थायराइड की तरह दिखता है, ये वहीं से आ रहा है आइडिया। तो शरीर में भी 70% पानी है, तो ऐसा खाना खाओ जो जिसमें 70% पानी हो। तो क्या करें, ड्राई फ्रूट छोड़ दें? क्योंकि ड्राई फ्रूट का नाम है ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट तो बहुत बेकार होते होंगे इस लिहाज से तो। पानी ग्रहण करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम सूखा भोजन ज्यादा ग्रहण करते हैं, तभी हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। ये संतुलन वाली भी खीर ये तब से ही खा रहे हैं हम लोग। आपके शरीर के अंदर में ना वात पित्त कफ, ये इनका संतुलन बिगड़ गया है। वो अंग्रेज लोग वेस्ट में पहले बोला करते थे आपका जो ब्लैक बाइल और येलो बाइल का रेशियो बिगड़ गया है आपके। वो मार दी भाई, डॉक्टरों ने बहुत लोग मारे भाई, केवल और केवल इस बेसिस पर कि तुम्हारे शरीर के अंदर में तुम्हारे जो ह्यूमर्स हैं, तुम्हारे जो तरल पदार्थ हैं, फेम, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, है ना, इनका बैलेंस बिगड़ गया, इनका संतुलन बिगड़ गया है। और इसके नाम पे तुम किसी को कुछ भी लपेट दो भाई। ऐसा नहीं कि बैलेंस नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा। ये नहीं, ये कहाँ से बोलोगे भाई कि तुम्हारे शरीर के अंदर में तुम ऐसे फल नहीं खा रहे हो जिसमें 70% पानी है इसलिए तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया, सात्विक खाओ। तुम लोग ना सूखा भोजन खा रहे हो तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस ये होता है कि जब तुमको मालूम हो कि जनता का ब्लड का पीएच जो होता है ना वो इतने से इतने के बीच में होता है, तो आपका ब्लड पीएच बहुत नीचे चला गया तो आप बोलेंगे अरे ये बैलेंस में नहीं है। आपके शरीर में हार्मोन्स का एक खास स्तर होता है कि इतने से इतने के बीच में, HbA1c इतने से इतने के बीच में, क्रिएटिन इतने से इतने के बीच में, वहाँ चीज़ें जब ऊपर नीचे जाती हैं तो कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है बैलेंस बिगड़ रहा है, इसको वापस से लेकर के आओ। लेकिन ये तरल पदार्थ तो पहले से ही वो ह्यूमर्स जो हैं वो तो पहले से ही प्रूव ही नहीं किए जा सकते। हमारे तो सदगुरु जी ने बोल तो दिया था कि नाड़ी जो होती है वो
देख सकते हो, लेकिन मरने के बाद ना नाड़ी शरीर से गायब हो जाती है और फिर मरने के बाद शरीर में कुछ नहीं मिलता। चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, बीच में फ्लैशेस आते रहते हैं, आप आई होप कि आप लेना होगा तो ले लेना, बाकी नीचे चल ही रहा था टिकर। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।